की जय। बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तवृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। सभी सद्भक्तादि मंडली को एक विनंती से मैं एक सेवा बोलना चाहती मैं। वो सेवा कैसा है ना, अभी हम हमारा ये देश को इतना बड़ा संकट और आतंक आया है ना, ये रोग आया है ना, उसको भगाने के लिए एक विशिष्ट माता जी के हमारे यहाँ महालक्ष्मी अम्मा का अनुग्रह से उसका कृपा कटाक्ष एक पूजा में बोलने चाहती मैं। उसको क्या है ना, सभी घर में सभी लोग भक्त लोग सभी घर में बैठकर एक आधा घंटे का सेवा है। वो सेवा करने से वो आतंक से आप सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। मुक्त देश करने के लिए, मुक्त रोग मुक्त देश करने के लिए एक सेवा बोलना चाहती मैं। ये पहले क्या है ना, सागर मंथन के समय पहले के बोल रही मैं। सभी भगवान लोगों को क्या इंद्र चंद्र वो लोकपालक था ना, सभी को दारिद्र्य होने के लिए उसका सभी ऐश्वर्य खाली हुआ था। उसके लिए सभी लोगों ने भगवान लोगों ने क्या है ना, विष्णु को प्रार्थना करने के बाद विष्णु बोला वो सागर मंथन करो, सागर के अंदर कुछ ऐसे इतना विशेष ये है संपत्ति है, उसको बाहर निकालो। ऐसा करने के लिए कैसा एक योजना किया। दैत्य और क्या बोलते हैं, देव और दानव दोनों मिलके वो सागर मंथन किया। भगवान साक्षात भगवान विष्णु भी कछुए के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। वो पहले कछुए के वो सागर में क्या है ना, कछुए के नीचे सागर में पहले भगवान ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उसके ऊपर क्या है ना, मंदराचल पर्वत रख के वासुकी नाग को रस्सी बना के वो एक तरफ देव और एक तरफ दानव दोनों मिलके उसको मंथन किया। मंथन करने के बाद पहले उसके अंदर से सागर के अंदर से क्या है ना, कालकूट विष निकला। वो कालकूट विष क्या है ना, यदि सभी अखंड ये प्रपंच को इतना दम घुटने जैसा हवा को निर्मल किया, ऐसा विश्व प्रदान किया। वो विष से क्या है ना, सभी जीव जंतु दम घुटा के मरने लगा। वो मरने से क्या है ना, सभी लोकपालों को इतना चिंता हुआ कैसा करने का। ब्रह्मदेव मिलके फिर से वो क्या है ना, विष्णु को पूछने के बाद विष्णु ने सभी लोगों को लेकर कैलाश पर्वत को जाकर वहाँ रुद्रदेव को शिव को प्रार्थना किया। वो भगवान को प्रार्थना करने के बाद ये सभी काम तुम्हारे हाथ से ही होगा। आज आने के लिए प्रार्थना करने के बाद वहाँ शिव नीचे आकर परमेश्वर नीचे आकर वो कालकूट विष सभी पी लिया। पीकर नीलकंठ से नाम से प्रकट हुआ, नीलकंठ नाम से प्रख्यात हुआ। ऐसा एक ऐसा ही विष हमारा अभी इस समय में आ गया है। वो विष दूर करने के लिए फिर से हम लोग क्या है ना, वो रुद्र को वो ईश्वर को अभी प्रार्थना करके आह्वान करना है हमको। ये आह्वान के लिए एक छोटा सा एक आधा घंटे का कुछ ऐसा मैं सेवा बोलना चाहती हूँ आप सभी को। वो आप लोग करें तो तुम्हारा कुटुंब को और तुमको और सभी समाज को रक्षण कर सकते हैं आप लोग। मन में किया तो एक संकल्प इतना है, एक अटूट संकल्प से ये सब कुछ हो जाएगा। 1-2 मिनट मेरे ये करो। ऐसा एक घर में स्नान संध्यान वो सब कुछ करके ऐसा एक पीठ डालो। पीठ डाल के उसके अंदर एक तांबे के प्लेट रखो और तुमको एक ईश्वर का, एक भगवान का ईश्वर का एक फोटो, क्योंकि यहाँ ईश्वर है, तुम्हारा सामने ईश्वर बैठा है। तुमको मन में आने के लिए ऐसा बोल रही मैं, यहाँ ईश्वर का फोटो रखो। और उसके बाद हल्दी एक प्लेट के अंदर, तांबे के प्लेट के अंदर ऐसा हल्दी लेना है। ये हल्दी क्या है ना, हल्दी ही लेना है, भंडार नहीं, हल्दी ही लेना है। हल्दी पाउडर लेकर ऐसा इसको करो, ऐसा डालो उसके अंदर। ऐसा डालने के बाद क्या है ना, ये उंगली से उसके अंदर ऐसा ओमकार निकालना है। हिंदी से करो, इंग्लिश से करो, कन्नड़ा है तो कन्नड़ा से करो, कैसा भी एक भाषा में उसके अंदर ओमकार लिखो। ओमकार लिखने के बाद इतना सा छोटा सा, नहीं तो एक बड़ा वो ईश्वर लिंगू लेना, नहीं तो आपको लिंगू रखने के लिए नहीं हुआ तो ये कैसा भी तुम्हारा कुलदेवी कुलस्वामी नहीं तो देवी का मूर्ति ले लो। उसको एक प्लेट के अंदर, पहले प्लेट के अंदर उसको मूर्ति रखकर क्षीराभिषेक करो, नहीं तो पंचामृत अभिषेक करो, नहीं तो जलाभिषेक, कौन सा भी 3 में एक करना, 3 सभी नहीं करना, 3 में कौन सा भी अभिषेक, क्षीराभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करो, नहीं तो जलाभिषेक करो। 3 में एक करके उसको ईश्वर को स्नान करके उसको अच्छी तरह से धोकर गंध और कुंकुम लगा के ओमकार के मध्य उसको स्थापना करो।
स्थापना करके हल्दी कुमकुम अक्षता डाल के बिलपत्री है तो बिलपत्री चढ़ाओ, नहीं है तो नहीं, क्या बोलते हैं सफ़ेद रंग का फूल है तो उसको चढ़ाओ, नहीं है तो नहीं, मगर श्रद्धा विश्वास के साथ उसको प्रार्थना करके तुम्हारे घर में क्या कौन सा फल है कौन सा ड्राई फ्रूट्स है उसको रख कर उसको नैवेद्य करके उसको आरती करो। एक आसन डाल के ऐसा उसके सामने बैठकर रुद्र कवच दुर्वासा मुनि लिखित, दुर्वासा मुनि द्वारा लिखित क्या है ना क्या बोलते रुद्र कवच घर में 2 बार पठन करो। घर में कितना लोग है उतना लोग सभी लोग करने के उसका शरीर को कवच डालना जैसा होता है, मैं किया तो मुझे वो किया तो उसको, ऐसा सभी लोग उसको 2 बार पठन करके पूजा एक करो, पठन सभी लोग करो, उसको करके वो पठन 2 बार करके और ईश्वर को आरती करो। आरती करने के बाद ये पीठ ऐसा ही रख के बाहर जाओ। अरे एक दिन का हो गया और दूसरा दिन स्नान करने के बाद फिर से वो पीठ के सामने आ जाओ, एक दीप जलाओ और उसके अंदर से ईश्वर बाहर निकाल के वो प्लेट के अंदर रखो और फिर से कौन सा भी जलाभिषेक क्षीराभिषेक नहीं तो पंचामृत अभिषेक वो करके उसको धोकर उसको कुंकु लगा के फिर से उसके अंदर स्थापना करके उसको बिलपत्री नहीं तो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा के फिर से उसको आरती करके नैवेद्य करके फिर से 2 बार रुद्र कवच पढ़ो। इसके बाद क्या है ना कल का प्लेट के अंदर क्या रहता है ना कुंकु हल्दी उसको बाहर निकालते ना, एक प्लेट के अंदर निकाल के रखते, फिर से स्नान होने के बाद पहले और रुद्र को बाहर निकाल के ये पहले डालते ना ये हल्दी एक प्लेट के अंदर रखो नहीं तो बॉल के अंदर रखो। वो क्या है ना फिर से हल्दी डालना, ओमकार लिखना या अभिषेक करने वाला मूर्ति इसके रख कर रुद्र कवच पढ़ना, ऐसा रोज करना है। एक कल के निकालने हुआ ये हल्दी है ना उसको एक बॉल के अंदर एक तांबे के अंदर पानी डाल के उसको ये करके इतना चाय पीते ना उसका लोटा, एक लोटा सभी लोग घर में कितना लोग है उतना लोग पी लो और बचा हुआ घर को कोई ये चाय के लोटे जैसा ये लोग पिए ना ये शरीर को ये अंग को कवच हो गया, एक आभरण जैसा एक कवच हो गया, भगवान का आशीर्वाद उसका कृपा कटाक्ष शरीर को हो गया और ये शरीर तक आने के लिए घर का बंधन करना है। एक तांबे के बचा हुआ वो हल्दी पानी घर में सभी चारों तरफ डालो और उसके बाद एक घर में अंदर आने के लिए मेन दरवाजा रहता है, वो दरवाजे के बाहर इसको तड़ी क्या बोलते हैं इसको पानी डालते ना ऐसा छिड़के उसको वो पानी सब कुछ खत्म करो। ऐसा रोज करना है, आपको रोज पठन करना है। ऐसा ये करने से क्या है ना घर में आया हुआ आतंक दूर जाएगा, कष्ट निवारण हो जाएगा। ऐसा एक रोग है आए ना वो रोग से भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। देखो कोई लोग एक गांव को भी ये रोग नहीं आना ऐसा समझा ऐसा विचार है तो वो लोग क्या है ना एक पानी भर वही हल्दी का पाउडर क्या रहता है ना उसको तांबे में भरकर एक गांव का गड़ी बोलते हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, वो गड़ी में इसको ऐसा डाल के आए तो गांव को भी रक्षण करने जैसा, गांव को भी वो रुद्र कवच पढ़ने जैसा हो जाएगा। गांव भी सभी लोग भी मुक्त हो जाएंगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। एक घर में ऐसा किया ना घर मुक्त हो जाएगा, गांव में ऐसा किया ना गांव मुक्त हो जाएगा, गांव मिलके देश भी मुक्त हो जाएगा। सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग भी ये माता जी के अनुग्रह से आया हुआ संदेश आप तक मैं पहुंचाने का इच्छा करती मैं, वो आप तक आया तो ये सब कुछ करो। इतना दिन नहीं, कितना दिन हो सके तो आपको उतना दिन करना है भगवान का सेवा। रोग मुक्त होने तक आप लोग ये सेवा करके एक माता क्या रुद्र कवच का वो प्रसाद पीकर आप रोग निवारण क्या रोग मुक्त हो जाओ, कष्ट मुक्त हो जाओ, संकट मुक्त हो जाओ। भगवान का रुद्र का और कोल्हापुर महालक्ष्मी अम्मा का आशीर्वाद आप तक पहुँचे। आप सभी को आशीर्वाद माता जी का आशीर्वाद है, मेरा विनंती है। बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। सभी लोग रुद्र कवच पढ़ के आरोग्यवान हो जाओ। श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी